हेलो दोस्तों, आज की अपनी कहानी है बेटियां भगवान की अनमोल देन है। कहानी को अंत तक जरूर सुने। अगर कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। इस भाव से दिए भाई, पापा ने सवाल किया। गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया, 10 रुपए के 8 दिए साहब। पापा को मालूम नहीं था गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वे खाया करते थे तब तो 5 रुपए के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला, 15 रुपए बचे थे। बाकी रुपए घर की जरूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर की लकीरें उभर आई। खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लड़कर भी खा सकती है। कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं। तो आप भी तरसोगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने को। गोलगप्पे वाले के शब्द थे तो चुभने वाले, पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उन्होंने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। ससुराल वालों ने पहले साल से ही उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वह मुट्ठी भर के रुपए उनके मुंह पर मारते रहे, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर ही मायके पहुंची। आज वह झटपटाता है कि उसकी वह बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वह चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे, पर वह अच्छी तरह जानता है कि अब यह संभव नहीं है। दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज से पापा का ध्यान हटा। गोलगप्पे वाले से बोले, रुको भाई, 2 मिनट। पास ही में किराने की दुकान थी, जहां से उन्होंने घर के लिए जरूरत का सामान खरीदा था। वे तुरंत उस दुकान पर गए और खरीदी गई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस की तो 40 रुपए जेब में बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने आंखें पोंछते हुए कहा, अब खिला दो भाई। हाँ, तीखा जरा कम डालना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। यह सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई और उसने पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक बेटी हमारे घर है, उसकी हर इच्छा जरूरत पूरी करें, कोशिश करें उसे हर संभव खुशी देने की। क्या पता शादी के बाद उसकी कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। ये बिटिया भी कितनी अजीब होती हैं। जब ससुराल में होती हैं तब मायके जाने को तरसती हैं। सोचती हैं कि घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके जाती हैं तो एकदम शांत हो जाती हैं, किसी से कुछ भी नहीं बोलती, बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती हैं, बहुत खुश होती हैं, भूल जाती हैं कि कुछ पल के लिए पति और ससुराल, क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है मायके में, एक अजीब कशिश होती है मायके में। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती हैं ये बेटियां। ससुराल में कितना भी रोए, पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती ये बेटियां, क्योंकि बेटियों का एक भी आंसू माँ बाप भाई बहन को हिला देता है, रुला देता है। कितनी अजीब है ये बेटियां, कितनी नटखट हैं ये बेटियां। भगवान की अनमोल देन है ये बेटियां। हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दें, उन्हें कभी भी ना रुलाएं, क्योंकि ये अनमोल बेटी 2 परिवार जोड़ती हैं, 2 रिश्तों को साथ लाती हैं अपने प्यार और मुस्कान से। ईश्वर से प्रार्थना यही है कि सभी बेटियां खुश रहें हमेशा, भले ही वो मायके में हो या ससुराल में। खुशकिस्मत है वो लोग जो बेटी के बाप हैं, उन्हें भरपूर प्यार दें, दुलार करें और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करें, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है जो अपने माँ बाप का घर छोड़कर आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने आई है। के पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ आपसे हैं। दोस्तों,
इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।